और जब भी लोदरवा का नाम आता है तो इन भाटियों की या परमारों की राजधानी से भी ज्यादा एक किसी बात को याद किया जाता है, तो राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध प्रेम कहानी को याद किया जाता है, जो कि मूमल महेंद्रा के नाम से जानी जाती है। मूमल कहते हैं कि हाँ, लोदरवा की कोई राजकुमारी भी थी। इन भाटियों से बहुत पहले, इन परमारों से बहुत पहले, बहुत पुरानी कहानी है, कोई मूमल नाम की एक राजकुमारी थी। और पाकिस्तान में एक रियासत पड़ती थी अमरकोट, और उस अमरकोट का एक सोढ़ा राजकुमार था। अमरकोट का राजकुमार हुआ करता था महेंद्र सोढ़ा। और महेंद्र सोढ़ा की जो बहन थी, उसकी शादी गुजरात जडेजाओं के अंदर की हुई थी। उसके जो जीजाजी थे हमीर जडेजा, वो एक बार अमरकोट अपने ससुराल आए हुए थे, और जब वो वापस जा रहे थे तो महेंद्र उनको आगे, भाई आगे तक लो, मैं आपको रवाना करके आ जाता हूँ। साले जीजे ने कहा रास्ते में शिकार खेलेंगे कई दूर। तो अमरकोट से चलते हुए और यहाँ लोदरवा की सीमा तक आ गए थे। यहाँ पर कहते हैं प्यास वगैरह लगी और पास में मूमल का महल बना हुआ था, तो महेंद्र वहां से पानी वगैरह पीने के लिए जाता है। हालांकि कहते हैं कि उस मूमल का जो महल था उसकी सिक्योरिटी बहुत तेज थी, वहां अलग अलग जगह पे बहुत ही जंगली जानवर खड़े किए हुए थे, पर महेंद्र उन सब बाधाओं को पार करता हुआ मूमल के पास पहुंचता है। महेंद्र बहुत सुंदर था, उसकी शक्ति को देखकर, उसकी चतुराई को देखकर मूमल उस पर मोहित होती है, और दोनों वहां पर गंधर्व विवाह, जिसको आज के टाइम में आप बोलो तो लव मैरिज कर लेते हैं। और महेंद्र उसके बाद यहाँ से चला जाता है। पर कहा जाता है कि महेंद्र डेली रात को अपना ऊंट लेकर मूमल से मिलने के लिए अमरकोट से लोदरवा आया करता था। एक बार जब महेंद्र की बाकी रानियों को पता चला कि भाई बंदा रात को तो गायब हो जाता है, किधर जाता है, पता चला कि ऐसे ऐसे लोदरवा जाता है, तो एक रात में लोदरवा कैसे पहुंच जाता है, तो ये वाला जो ऊंट है इस पर बैठकर एक रात के अंदर ही वहां पहुंच जाता है। और एक बार उन्होंने ऊंट चेंज करवा दिया, वो ऊंट इधर उधर भेज दिया, दूसरा ऊंट था। उस दिन जो महेंद्र था वो अमरकोट से तो निकला, लेकिन नया ऊंट था, रास्ता भटक गया ऊंट। और जब जिस टाइम पर वो पहुंचता था उस टाइम पर वो पहुंच नहीं पाया, लेट हो गया, तो मूमल को नींद आ गई तब तक। और मूमल ने पहले वेट किया होगा भाई महेंद्र आएगा, और महेंद्र नहीं पहुंचा, तो कहते हैं उसकी एक बहन और थी मूमल की, सुमल नाम करके। दिन के अंदर वो जब वही थी, मूमल और सुमल दोनों कोई खेल खेल रही थी, और उसके अंदर सुमल पुरुष बनी हुई थी और मूमल महिला बनी हुई थी। तो उसने वो मर्दाने कपड़े पहन रखे थे, पुरुष के कपड़े पहन रखे थे। और रात को जब महेंद्र आता है तो वो देखता है कि मूमल के साथ एक पुरुष सो रहा है, जबकि वास्तव में उसकी बहन सुमल ही सो रही थी। महेंद्र को देखकर बड़ा झटका लगता है और महेंद्र वहां से वापस चला जाता है। उसके बाद वापस कभी नहीं आता है। मूमल कई दिनों तक उसका वेट करती है, यहाँ से विरह के गीत गाती है, लेकिन अमरकोट में महेंद्र के कानों तक तो गीत कैसे पहुंचे। और एक दिन मूमल यहाँ से अमरकोट जाती है, द्वारपाल जो था उसको जाकर कहती है कि मैं महेंद्र से मिलने के लिए आई हूँ, मुझे महेंद्र से मिलना है। और जब महेंद्र के पास समाचार पहुंचा गया तो महेंद्र ने कहा कि उसको कह दिया जाए कि महेंद्र की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए महेंद्र तो अब कहाँ से मिलेगा। और मूमल को जैसे ही ये कहा गया कि महेंद्र की मृत्यु हो गई, मूमल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्रेम का एक बार फिर दुखांत हुआ। और मैंने आपको कहा था कि ऐसी दुखांत प्रेम कहानियां ही अक्सर याद की जाती है ज्यादातर। और जब महेंद्र को पता चला कि मूमल मेरे से इतना अधिक प्यार करती थी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे बाकी बातों को पता चला, तो महेंद्र पागल हो जाता है, पत्थरों के सिर टकरा टकरा के बाद में मर जाता है। तो वो जो मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी जो आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर बड़े लाड कोड और चाव के साथ में सुनाई जाती है, वो प्रेम कहानी की जो नायिका मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी हुआ करती थी, और जो महेंद्र था वो अमरकोट का राजकुमार था।